जंगलों के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक दंतकथा जीवित थी। किंग कॉन्ग एक विशाल और रहस्यमय प्राणी। गांवों में उसे एक राक्षस कहा जाता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके सीने में भी एक दिल धड़कता था। वहीं दूसरी तरफ पास के गांव में सुंदरी रहती थी, एक जिज्ञासु निडर लड़की, जिसे जंगल की कहानियां बचपन से लुभाती थीं। लोग उसे चेतावनी देते, वहां मत जाना, जंगल में मौत बसती है। लेकिन सुंदरी को जंगल में सिर्फ रहस्य दिखते थे, न कि डर। एक दिन जब वह जड़ी बूटियां लेने जंगल में गई, उसकी नजर एक चमकते हुए मोती पर पड़ी, जो एक पुरानी टूटी फूटी गुफा में रखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन हिलने लगी, पक्षी आकाश में उड़ गए और एक दहाड़ जंगल में पहुंची। सुंदरी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक विशालकाय जीव, उसकी आंखों में क्रोध और क्रोध का अजीब मिश्रण था। यह मोती मेरा है, किंग कॉन्ग गरजा। लेकिन सुंदरी ने डरने के बजाय उसकी आंखों में देखा। वह सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह अकेला था, टूटा हुआ था, एक खोए हुए दोस्त की तरह। मैंने इसे चुराने के लिए नहीं उठाया, सुंदरी ने नरमी से कहा, लेकिन यह तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है? किंग कॉन्ग का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने धीरे से कहा, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जब लोग मुझसे डरते थे, उसने ही मुझे गले लगाया था, लेकिन इंसानों ने उसे मुझसे छीन लिया। मैं अब बस उसकी याद बचाकर रखना चाहता हूँ। इससे पहले कि सुंदरी कुछ कहती, राजा विराट अपने सैनिकों के साथ वहां आ गए। तो यह वही मोती है जो किंग कॉन्ग की ताकत का राज है। राजा मुस्कुराया, अब यह मेरा होगा। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और उन्होंने किंग कॉन्ग पर बाणों और जादुई जंजीरों से हमला कर दिया। किंग कॉन्ग ने जोर से दहाड़ा, लेकिन वह कमजोर पड़ने लगा। सुंदरी अब चुप नहीं रह सकती थी। उसने राजा को देखा और कहा, तुम इसे एक राक्षस समझते हो, लेकिन असली राक्षस तो तुम हो। उसने मोती उठाया और किंग कॉन्ग की ओर फेंक दिया। जैसे ही उसके हाथ में गिरा, उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई, उसकी ताकत लौट आई। किंग कॉन्ग ने जोर से गर्जा और राजा विराट को उठाकर जंगल के उस कोने में फेंक दिया, जहां से कोई लौटकर नहीं आता था। लोगों ने किंग कॉन्ग को हमेशा एक दैत्य समझा था, लेकिन उस दिन सुंदरी ने जाना वह एक राक्षस नहीं, बल्कि एक अकेला योद्धा था, जो बस अपनापन चाहता था। उस दिन के बाद किंग कॉन्ग और सुंदरी एक अटूट दोस्ती में बंध गए। जंगल में उसकी दहाड़ अब खौफ की नहीं, रक्षा और प्यार की प्रतीक बन गई। और कहते हैं, जब भी जंगल में तेज हवा चलती है, ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सच्ची दोस्ती डर से नहीं, समझ से बनती है।